हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये था शाम का टाइम और ये वही दिन है जिस दिन मैंने की किचन साफ़ की थी ना, वो वाला दिन ही है। और शाम को मैंने दोबारा व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। ये वीडियो जो है ईलू बना रही है। तो कपड़े सुखाने में लेट हो गई थी क्योंकि किचन को मैंने हाथ में ले लिया था और पूरा ही साफ़ किया था। तो फिर शाम हो गई थी कपड़े सुखाने में, तो मैंने सोचा चलो अब सुखा देते हैं। फिर मैंने सोचा था नहा लूँगी। फिर मेरे मन में हुआ कि यार बाल तो धोने ही हैं, तो क्यों ना बाथरूम भी साफ़ कर लूँ। बाथरूम प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं कर रही हूँ, कोई डीप क्लीनिंग कर नहीं कर रही हूँ। पहले फर्श इसलिए साफ़ करने लगी हूँ क्योंकि पहले मेरा विचार था कि बस ओनली फर्श जो है वो ही साफ़ कर लूँगी। तो सर्फ डाला और ये लकड़ी वाली झाड़ू से ऐसे रगड़ने लगी थी। फिर मन में आता है ना कि यार इतना तो किया, फिर और भी कर लेते हैं। तो मैंने इसकी ऊपर वाली टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर दी थी। लेकिन जब प्रॉपर करते हैं तो पहले ऊपर वाली टाइल्स साफ़ कर दो, बाल्टी साफ़ कर दो और उसके बाद नल साफ़ कर दो और उसके बाद नीचे की करनी चाहिए। लेकिन मेरा इतना विचार तो था नहीं, धीरे धीरे विचार बनता गया इसलिए। तो पहले मैंने नीचे की कर दी और फिर इसको भी मैंने सर्फ के पानी से ही कर दिया। अभी मेरे पास कोई क्लीनर था नहीं और बेकिंग सोडा और वो वाला बनाने का मेरा भी इतना विचार ही नहीं था, क्योंकि विचार ही नहीं था साफ़ करने का। वो तो मैं अचानक से करने लगी थी क्योंकि बाल मुझे धोने थे। तो मैंने सोचा चलो बाथरूम साफ कर दे, तो कितना कीट मचा है ना। तो वो मैंने थोड़ा सा जोने से रगड़ दिया था। बर्तन धोने वाला वो लोहे का जोना होता है ना, उससे करो तो और भी अच्छे से साफ हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से कर दिया था। बहुत कीट जम रहा है लेकिन अब क्या करें। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा हल्का साफ कर देती हूँ। नल अभी मैंने साफ किए नहीं थे, तो इस तरीके से बस बाथरूम की थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी थी। और फिर मन में आया कि बाल्टी भी साफ कर देती हूँ, तो फिर मैं बाल्टी भी साफ कर दी थी। मैंने बाल्टी और मग, तो फिर मैंने अच्छा पानी डाला और इसको वो इसका सर्फ वाला पानी निकाला क्योंकि फिसलन हो रही थी। तो बाथरूम साफ करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है, फिसलन का बहुत डर लगता है। तो बस फिर अच्छे कपड़े से मैंने इसको टाइल्स को साफ कर दिया और फिर बस बाल्टी और मग को भी सर्फ से ही कर दिया। अभी मुझे सब क्लीनर वगैरह सब कुछ लाना है क्योंकि अभी मैं बीमार हूँ, तो कुछ बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ, अभी सेफ भी नहीं है। बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन चुप बैठी हूँ क्योंकि बेड शीट्स भी लाने हैं मुझे, लेकिन नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ जितना कम बाहर निकलो उतना ठीक है। जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो बाहर की आबो हवा से ही पता नहीं मुझे क्या होता है, गाड़ी में बैठे बैठे भी ना मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर मैं जाती नहीं। तो बस ये बाल्टी साफ कर दी थी, मग साफ कर दिया। फिर मन में आया कि चलो इतना तो कर ही दिया है, तो क्या करते हैं कि वॉश बेसिन वगैरह भी साफ कर देते, तो वो भी साफ करने लगी थी। लेकिन ये अगले ही दिन मेरी गंदी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये है ना मेरे पति देव, बस अगले ही दिन शेविंग जब करते हैं डेली तो ऐसा उछालते हैं उस क्रीम को कि पूछो मत। तो बस यहाँ पे सर्फ डाला और इसको भी सर्फ से ही एक बार साफ कर दिया था, लेकिन ये अगले ही दिन मतलब इतनी गंदी कर देते हैं कि पूछो मत दोनों जने। तो पता नहीं कैसे ना एक दिन के अंदर गंदी हो जाती है, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा सूग आती है तो करना पड़ता है। और अभी तो मैं उठी इतनी 10 दिन से हूँ, तो फिर सारा घर की भी क्लीनिंग मैंने कर दी थी और झाड़ू तो नहीं, पोछा लगा दिया था। तो यहाँ पे तकिए की खोली होती है ना, जिनका बेडशीट खराब हो जाता है, वो तकिए की खोली मैं इस तरीके से यूज़ ले लेती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे नहा के और आ गई थी। फिर सोचा थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ क्योंकि पूजा भी करनी थी। मंदिर गई नहीं मैं 10 दिन से, ऊपर वाले में भी, क्योंकि चढ़ा ही नहीं जाता था, हिम्मत ही नहीं होती थी। तो फिर आज थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ बेटर फील कर रही हूँ, तो बस थोड़ा सा तैयार हुई और गाउन ही डाल लिया था। अभी मुझे कोई भी कपड़े सहन नहीं होते हैं, गाउन में ही कंफर्टेबल फील होता है। और फिर जब थोड़ा बहुत काम कर ही रहे होते हैं तो मन करता है कि व्लॉग भी बना लें। तो ये वाला व्लॉग ना इलू ने शूट कर दिया मेरा, वरना ट्राइपॉड लगाओ बार बार और कट मारो, ये करो वो करो, तो फिर होता नहीं मुझसे उतना। तो फिर मैंने इलू से बनवा लिया था, तो थोड़ा हिलता डुलता या ऐसा कुछ लगेगा आपको। तो फिर ऊपर गई, वैसे तो ये बोले थे कि ऊपर की सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कर दी है। लेकिन आदमियों को लगता है कि उन्होंने कर दिया, लेकिन उतनी होती नहीं है उनसे। तो बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इन्होंने साफ़ कर दिया था, लेकिन जो मिट्टी धूल मच रही है, जो सीलन मच रही है, अब सीलन होते हैं तो मैं ऊपर चढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि यार बफ रहा है बुरी तरीके से, सांस आ रही है नहीं आ रही है, वो वाली फीलिंग थी। क्योंकि सीलन अभी सूखी नहीं है पूरी तरीके से, नीचे भी आ जाती है ऊपर भी, तो यहाँ पे पानी गिर जाता है और पानी निकलने का कोई वो ही नहीं है, तो इस वजह से सीलन बैठ जाती है। तो ये देखो
बस पूजा इन्होंने ही कर दी थी। फिर मैंने कहा नहीं, मेरा तो सब कुछ सेट करवा दो। तो बस हमने मिलके साफ कर लिया था। वो जो पट्टियाँ रखी है ना, उसमें ईलू के गेम्स वगैरह रखे हैं, कोई कचरा नहीं रखा है। मैं सबको बता दूं तो वो जो जिन पूनम जी की मैं बात कर रही थी ना, उनको ये लगता है कि मेरे मंदिर में कचरा भरा है। नहीं, वो ईलू के गेम्स है। अब जगह जहाँ होगी वहीं पे रखेंगे ना। अगर पट्टियाँ रखी है, उसका यूज कर लिया तो उसमें क्या दिक्कत है। तो बस हल्का फुल्का कमरे को साफ कर लिया था। अभी बेडशीट वगैरह बदलनी थी, बदली थी नहीं। और मैं आपको बता दूं, जो कोई भी जिस किसी का भी नाम पूनम है ना, वो पूनम अपने ऊपर ना लें कि मैं उन्हें कह रही हूँ। फूड हैक्स विद पूनम ऐसे कुछ है ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। पर आज मैं भी अच्छा फील कर रही हूँ। उठ पाई तभी मैं इतना काम कर पाई। शायद बॉडी में कुछ अच्छा हुआ होगा, ताकत आई है, तभी मैं इतना काम कर पाई हूँ। तो अच्छा फील किया तो मैंने आज सारा काम निपटा दिया। मेरा ये था कि आज रात तक के सारा काम तमाम कर देना है मुझे। तो हाँ, मैंने सारा काम जो है वो कर लिया। और किचन देखो साफ़ सुथरी कितनी अच्छी लग रही है। देखा, ये मैं सूजी लेके आई हूँ अभी ना। शाम को भेल बना ली थी इन्होंने, तो फिर हमें भूख नहीं है इतनी, तो बस अभी वो उपमा बनाएंगे, ठीक है। और टाइम 9 साढ़े 9 हो गए होंगे बल्कि। तो बस ये करूँगी। और किचन साफ़ सुथरी बहुत अच्छी लगी और मेरा सर का बोझ जो है उतर गया। और जब मैं ब्लॉगर नहीं थी, जब मैं यूट्यूबर नहीं थी ना, तो मेरी किचन ऐसे ही थी। यहाँ पे रेड थी और यहाँ पे ये कप वाला था। कभी मैं इधर कर देती थी उसको, कभी मैं उधर कर देती थी। अब बस ये है कि मैं इस गैस को थोड़ा यूँ करना चाहती हूँ, या मैं इधर कर दूँ। कई बार मैं सोचती हूँ माइक्रोवेव उधर कर दूँ। तो देखते हैं, जैसे जो भी अच्छा लगेगा, जिसमें बड़ी लगे। इससे मुझे ना थोड़ी बड़ी बड़ी लगी। मम्मी को भी दिखाई मैंने, शबरा को भी। हालांकि वो किचन टूर की वीडियो आपके पास पहले ही आ चुकी होगी। और उसी दिन मैंने ना ये वाला ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया था। और एक बाथरूम हो गया, एक और बस करना है, बाकी सारा हो गया है साफ़ सुथरा। तो बाकी जो सीलन आ गई है उसको तो अब ठीक कर नहीं सकते जब तक वो सूखती नहीं है। कुछ हद तक ईलू के रूम की सूखी है, पूरी नहीं सूखी है, तो इसलिए। और ये सीढ़ियाँ जो थी ना ईलू के रूम को जाती, उसमें भी जंग लग गई, क्योंकि इसमें पानी गिरा होगा तो इसमें भी जंग आ गई। तो देखते हैं, इसमें मैं ही सोच रही हूँ कलर कर दूँ, वाइट कलर मंगवा के और मैं ही कर दूँगी तारपीन का तेल। लेकिन हाँ, एक बार थोड़ा मेरे यहाँ से और यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, तो एक बार मैंने एकदम एक साथ काम कर लिया है। देखते हैं, और कल से मैं चाहती हूँ कि मेरा रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए मैंने आज सारा काम निपटा लिया है। बाल वाल भी धुल गए हैं। भगवान का मंदिर भी आपने देखा, मैंने आपको दिखाया, साफ़ हो गया है। और अभी और साफ़ करना है। मंदिर भी मुझे लाना है और दूसरी तरीके से भी मैं सेट कर सकती हूँ, तो वो भी मुझे करना है। और इस बार देखते हैं दिवाली में किस तरीके से करूँ। लेकिन मैं पता है क्या सोचूं, इस बार ऐसे हालात हैं, कोरोना तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरा कि इस बार दिवाली में अपना दिवाला निकालना ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमेशा क्या होता है कि इस घर में इतनी सीलन आती है कि मुझे हर साल ही कलर करवाना पड़ जाता है, वरना तो ना भी कराए। लेकिन देखो कितना ख़राब रहता है, किचन इतनी ख़राब हुई है, तो यहाँ की सूख गई है। तो मैं सोच रही हूँ इस साल क्या सही रहेगा। लेकिन हर साल बारिशों में यही वाली प्रॉब्लम होती है, तो फिर कैसे, मतलब गंदगी ज़्यादा हो जाती है ना, तब करवाना पड़ जाता है। तो हाँ, 10-12 हज़ार तो लग जाते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा महंगा वाला कलर इसमें करवाती नहीं, जिस टाइप पर ही करवाती। पुट्टी करवाने का भी कोई मतलब ही नहीं है इस घर का, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत। तो बस यहाँ पे आ गई थी उपमा बनाने के लिए। कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें 1-2 चम्मच घी डालने वाली हूँ। घी डाल दूँगी, फिर थोड़ा सा हल्का सा सूजी को भून लूँगी। बाकी सबको ही उपमा बनाना आता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो भी रेसिपी बनाओ वो शेयर कर दिया करो। तो मैंने ली थी 3/4 कटोरी सूजी। सूजी को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। जैसे सूजी फूट सी जाती है ना, खिली खिली सी जाती है, उतने में ही उतार लेना। फिर डाल देना है तेल, बिल्कुल सिंपल वाला मैं बना रही हूँ उपमा। आप वेजिटेबल उपमा भी बना सकते हो। मैंने चना की दाल और उड़द दाल डाल दिए। ये जब ब्राउन हो जाएंगे तो राई डाल देंगे, हींग डाल देंगे, कड़ी पत्ता हो आपके पास तो वो डाल दीजिए, हरी मिर्च डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, वेजिटेबल्स कुछ हो तो वो डाल दीजिए। और फिर मैंने 3/4 कप सूजी ली थी ना, तो तिगुना उससे पानी में डाल दूंगी, उसी कटोरी से जिस कटोरी से मैंने सूजी का नाप लिया था। ठीक है, तो फिर पानी में नमक डाल दिया, लाल मिर्च डाल दिए और उबाल आने दूंगी। और साथ ही में मैं डाल देती हूँ सांभर मसाला भी, ताकि थोड़ा सा वो साउथ इंडियन सा
टेस्ट आ जाए। तो बस फिर सूजी डाल दी और उसे मिला के लम्स ना रहे उतना पका लेंगे और फिर ढक कर के थोड़ी देर और पका लेंगे। और फिर बस थोड़ा सा घी डालो, कुछ डाल दो और हरा धनिया वो डाल दो। वेजिटेबल उपमा बनाना है वो बना लो, कुछ भी कर लो, मटर वटर हो तो वो। बस उपमा थोड़ा सा ठंडा हो रहा था उतने में मैंने सोचा जो भी बर्तन हुए वो क्लीन कर देती हूँ और बॉटल एक तो जो भरी नहीं थी वो भर के रख देती हूँ। फिर बस वही परोस लूँगी उपमा और खा लेंगे। और तो क्या करना है क्योंकि रात भी हो गई थी तो बस। और आज थोड़ा अच्छा फील कर रही थी तो अच्छा काम भी हो गया, सारा काम भी जो है वो हो गया, इतना मन पे भी बोझ नहीं रहा। तो बस यहाँ पे बर्तन कर दिए, फिर जो है उपमा परोस लूँगी। तो यहाँ पे कटोरी में डाल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी गर्म था, ठंडा हुआ नहीं था। तो कटोरी में डाल के और फिर ऐसे सर्व करो ना, अच्छा लगता है उपमा, है ना। तो बस इसको ऐसे एक कटोरी में डालो और प्लेट में पलट दो। आजकल अलग इसलिए खा रही हूँ, किसी ने मुझे बोला था, मैं नाम याद नहीं है, कि कोरोना है चल रहा है अभी तो आप लोग सब अलग अलग खाया करो वो सेफ्टी पर्पज से। तो बस इसलिए अलग प्लेट में खा लेते हैं, कभी कभी साथ में भी हो जाता है ऐसे। तो देखिए ये ऐसे सर्व करके फिर बस डिनर आज ही हो गया था क्योंकि ये लोग ना इलू और ये और टाइम पे कुछ ना कुछ बनाते हैं, कभी भेल बना लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर ना भूख लगती नहीं और फिर मुझे मना करते रहते हैं रात तक कि नहीं लेट बनाना, कुछ भी बनाओ तो हल्का फुल्का बनाना, लेट बनाना। तो मेरा भी रूटीन गड़बड़ हो जाता है तो फिर इस वजह से। तो बस यहाँ पे उपमा खा लिया था। फिर अपने रात के जो काम है वो करूँगी, वो छोटे छोटे काम जो हमेशा मैं किया करती थी आज फिर किए थे कि भाई नेक्स्ट डे की तैयारी में कर दिया करती थी ना, वही नेक्स्ट डे की तैयारी में आज करूँगी। तो यहाँ पे फिर ये बोले कि थोड़ा सा चक्कर काट के आते हैं, कोई 10 बज गए होंगे तो 10 की ही बात होगी, हाँ। तो बस थोड़ा सा चक्कर काट के आ गए थे। गाड़ी में ही बैठती हूँ मैं और गाउन में ही चली जाती हूँ, मुझसे तैयार होने का भी वो नहीं होता। रात को तैयार होने से भी क्या मतलब, दुकानें सारी बंद थी और बाहर जाती हूँ तो बाहर की हवा से ही मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। तो यहाँ पे बस चाय के लिए दूध निकाल के रख रही हूँ नेक्स्ट डे की चाय के लिए। और वो आपको पता है ना, मैं पेन पे निकाल के और ना फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस सुबह उठते ही वो पेन निकाला और चाय चढ़ाई, ये वाला होता है। तो यहाँ पे आलू उबाल के रख दूंगी कल के लिए, क्योंकि कल का मेन्यू मेरा डिसाइड था माइंड में कि स्टफ्ड इडली बनानी है। तो स्टफ्ड इडली के लिए मैं आलू जो है वो धो करके उबाल के और रख दूंगी। आलू वैसे छील के भी फिर उबालो ना तो वो और भी ज़्यादा टाइम अब आपका खपाएगा, लेकिन मैंने आज ऐसे ही डाल दी थी, वरना छील के डालो ना तो और भी कम टाइम लगता है। तो बस आलू को पानी डाल के बॉईल करने रख दूंगी। और फिर नाश्ते में भी सोच लिया था मैंने कि ढोकला बनाऊंगी, तो ढोकले का भी प्रीमिक्स जो है वो बना के रख दूंगी। तो सुबह का टाइम जो है मेरा कम लगेगा। यही रात को किए गए यही छोटे छोटे काम जो है ना वो मेरे दिन के समय को बचाते हैं और मेरा समय का सदुपयोग हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ काढ़ा। तो काढ़ा आप लोग कैसे बनाते हैं? मैं तो पानी लेती हूँ, अदरक कस के डाल दिया, तुलसी डाल दी, हल्दी डाल दी, काली मिर्च डाल दी, लौंग कूट कर डाल दी, ऐसे करके और काढ़ा बना लेते हैं। और फिर थोड़ा सा काला नमक डाला टेस्ट के लिए और बस काढ़ा पी लिया। तो काढ़ा कई तरीके से बनता है, सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे मैं लौंग और काली मिर्च को थोड़ा सा कर रही थी। छोटा वाला जो मम्मी ने हमदस्ता शादी में दिया था उसमें जंग लग गई थी, तो अब हमदस्ता मेरे पास छोटा वाला है नहीं, वो मुझे लाना है। यहाँ पे तीनों के लिए ही काढ़ा जो है वो कप में डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए। मेरे को और रीलू को तो वैसे भी ज़रूरत है, क्योंकि हमको खांसी जुकाम, इनको भी मैंने थोड़ा सा दे दिया था। तो अच्छा ही रहता है, बुरा तो है नहीं हेल्थ के लिए। तो ये थोड़ा सा काला नमक बाद में मैं डाल देती हूँ, तो इससे अच्छा टेस्ट लगता है, बुरा नहीं लगता है, पीने लायक हो जाता है। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी केयर करने के लिए, मुझे इतने तरीके बताने के लिए कि ऐसा कर लो दीदी, वैसा कर लो, चावल मत खाओ, ये मत खाओ, इतना कुछ मुझे बताने के लिए, मेरी हेल्थ की इतनी केयर करने के लिए सबका बहुत 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 धन्यवाद। यहाँ पे मैं ढोकले का प्रीमिक्स बना रही हूँ। तो 1 कप मैंने बेसन ले लिया, 1 कप सूजी ले ली, उनको छान लिया और फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी और इनो जो है वो डाल के और मैं रख दूंगी। थोड़ी सी टाटरी भी डाल दूंगी, तो फिर क्या होगा ना कि बिना दही के भी बन जाएगा। दही मेरे पास कम था, नेक्स्ट डे खैर मुझे मंगवाना था, मैंने जमाया नहीं था, थोड़ा सा आलस कर गई थी मैं। तो बस यहाँ पे ये ढोकला का प्रीमिक्स बना के और डब्बे में डाल के और सामने ही रख दूंगी, ताकि सुबह को याद रहे और मेरा टाइम बच जाए कि हाँ भाई ढोकला बनाना है सुबह और स्टफ्ड इडली।
तो ये मैंने प्री मिक्स बना दिया था। जब मेरे प्री मिक्स बने हुए थे तो मेरा बहुत काम आसान रहता था। अभी तो मेरी तबीयत ख़राब है तो प्री मिक्स बना नहीं रखे, तो बस यहाँ पे आलू भी जो है वो बॉईल कर दिए थे। तो मैंने बताया ना, ये छोटे छोटे काम अगर हम रात को कर लेना तो हमारे दिन का समय बहुत ज़्यादा बच जाता है और माइंड में पहले ही सेट होना चाहिए कि हमें क्या बनाना है नेक्स्ट डे। तो बस यहाँ पे ये हो गया था। तो आलू थोड़े से ठंडे हो गए थे तो फ्रिज में इनको रख दूँगी और बस फिर अपना जो है रेस्ट करूँगी। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं और इल्लू को बुलाया था। ये किचन में ना जैसे गेट बंद करने के लिए बाहर का जो गेट बंद करना था ना, वहाँ पे छिपकली मोटी घुस गई थी तो वो भगा रहे थे। तो जैसे ही छिपकली निकली फिर हम लोग जो है वो सो गए थे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।